हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। अगर आपको पाना है गवर्नमेंट जॉब तो आपके लिए लोकसभा में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। जी हाँ, लोकसभा में ट्रांसलेटर के पोजीशन के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री होना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय संसद ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से लोकसभा सचिवालय में अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर के पोजीशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। संसद ने कुल 47 रिक्त पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए 27 जुलाई तक आवेदन करना है। इन पदों के लिए अधिकतम आयु 27 वर्ष निर्धारित की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें अनुवाद करने का 2 साल का अनुभव है यानी कि ट्रांसलेट करने का 2 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए अधिकतम एज जो है वो 29 ईयर्स है। तो पोजीशन है ट्रांसलेटर की लोकसभा सेक्रेटरीट में, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर आपकी इसमें भर्ती होगी। ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, जो कि वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उनको किसी भी रिकॉग्नाइज यानी कि मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हिंदी में मास्टर्स डिग्री होना इम्पॉर्टेंट है। हालांकि डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में अंग्रेजी भी होना चाहिए, या डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में हिंदी के साथ किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री आपके पास होना जरूरी है। या फिर मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री हो और डिग्री लेवल पर हिंदी और अंग्रेजी एक विषय के तौर पर रहा हो, या किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी मीडियम में किसी भी विषय में मास्टर डिग्री हो और डिग्री लेवल पर हिंदी एक विषय के रूप में हो। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप सरकारी जो नोटिफिकेशन निकला है उसको जाकर प्लीज चेक करें। आप इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इन पोजीशन के लिए उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन में निर्धारित जो एक प्रारूप दिया हुआ है उसके अनुसार हिंदी या अंग्रेजी में ही अप्लाई करना होगा। आवेदन फॉर्म जो आपको भरना है उसके बाद उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन फॉर्म में दिए गए विभिन्न कॉलम को वो बहुत ही ध्यान से भरें। हालांकि यह उम्मीदवारों की जिम्मेदारी होगी कि वो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं कि नहीं। ये सारे स्क्रीनशॉट हैं जो आपको हेल्प मिले इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो में आपको दिखाया है। पर आप ये सारी बातों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया है उस पर जाकर एक बार जरूर चेक करें। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसके लिए 27 इयर्स एज होगा, और अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन में तो 29 इयर्स तक भी अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम में शामिल होना होगा। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी और इसमें सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम योग्यता अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। फिर जब अंतिम परीक्षा की सूची तैयार होगी उसके समय प्रारंभिक परीक्षा में जो उम्मीदवार अंक लाए हैं उसको उसमें कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। इसमें जो भी लोग सफल होते हैं, जो भी उम्मीदवार इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, उनको फिर फाइनल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। आप ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में एक बार जरूर चेक कर लें। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जो भी की एडवर्टीजमेंट में दिया गया है हिंदी या इंग्लिश में भरना है और उसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो उसको आप कई बार चेक करें कि आपने कोई डिटेल गलत तो नहीं भर दिया है। सारे जो कॉलम्स हैं एप्लीकेशन फॉर्म के उसको आपको बहुत ही बारीकी से देखकर समझकर ही फिल करना है, और उसके बाद सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं और
उसको ईमेल करना है आपको। जो यहाँ पर आपको ईमेल का लिंक दिया गया है उस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद, स्कैन करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको आपको मेल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में बिल्कुल गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ध्यान से भरना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसा दिखेगा, ये स्क्रीनशॉट है जो मैंने आप लोगों की सुविधा के लगाया। आप देख सकते हो इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखेगा जिसको आपको भरना है जब आप अप्लाई कर रहे हो ट्रांसलेटर के पोजीशन के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भरने होंगे, जैसे कि एक अटेंडेंस शीट भी है जिसको आपको भरना होगा। ये नोटिफिकेशन की लिंक है जो इस पोजीशन के लिए है, पीडीएफ में है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन यानी कि जो पीडीएफ है उस तक पहुंच जाएंगे और बाकी जानकारी आप वहां पर चेक कर लें। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए, इसलिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर चेक करें।